क्या इस देश की स्थिति होगी? अंदर प्रार्थना करते हैं तो उनके विरोध हो रहा है, सड़क पर करते हैं नमाज अदा तो विरोध हो रहा है, किसान सड़क पर आता है तो खालिस्तानी बताया जा रहा है, मंदिर में जा रहे हैं तो मारा पीटा जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? गद्दार, मैं आपको तो इससे बड़ा नफरती व्यक्ति मैंने धरती पर नहीं देखा है। नमाज अदा करने वालों के साथ भी और मैं नमाज का विरोध करने वालों को बताना चाहता हूँ कि भले देखिए, ये जितना मर्जी मॉब लिंचिंग करेंगे, इनके बाप की ताकत देश से दुनिया से इस्लाम मिटाने की नहीं है, ना मुसलमानों को मिटाने की, ना मुसलमानों को हटाने की, ना नमाज रुकवाने की है। मैं आपके इस बात से कर रहा हूँ। अरे यहाँ तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देंगे। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि इनके पास अब कुछ पाने खोने के लिए नहीं है, ये जानबूझ करके ये नफरत फैलाने का षड्यंत्र है। क्या गृह मंत्री को शोभा देता है? वो कह रहा है कि साहब गाड़ी इसलिए रुक गई क्योंकि शुक्रवार है। और शुक्रवार है क्या हुआ? अच्छा, लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो जुम्मे की नमाज का विरोध करने का षड्यंत्र। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, ये सारा खेल बता दूँ क्या है। दिल्ली में आपने तमाम पोस्टर देखे होंगे, लगे हुए हैं कि आप किसानों के जिक्र कर रहे हैं, तो लगे हुए सीधा खाते में पैसे दे जाना, किसान तो संतुष्ट है, खुश है, खुशहाल है। कौन किसान संतुष्ट है? किसान पश्चिम बंगाल में किसान नहीं है क्या? राजस्थान में किसान नहीं है क्या? हिमाचल में किसान नहीं है क्या? आप ये जो बात करते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ जो हमारे ये किसान जो सड़कों पर मर रहे हैं, देखिए इस वाले फॉर्मेट में मत बोलिए। सरदार अगर किसान आंदोलन में तो खालिस्तानी बोला जा रहा है। अगर आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ का मैं जिक्र करता हूँ, जहाँ ईसाई चर्च के अंदर प्रार्थना करते हैं तो विरोध करने के लिए इनके गुंडे खड़े होते हैं कि ये अंदर क्यों प्रार्थना करते हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। और मुसलमान सड़क पर नमाज अदा करते हैं तो उनके खिलाफ गृह मंत्री तक बोलता है। तो और मैं हैरान हूँ। और मंदिर में प्रवेश करते हैं तो गुजरात में अभी देखा एक परिवार को कितना लहूलुहान कर दिया। हम हैरान हैं आप जो बात कर रहे हैं कि क्या इस देश की स्थिति होगी। अंदर प्रार्थना करते हैं तो उनके विरोध हो रहा है, सड़क पर करते हैं नमाज अदा तो विरोध हो रहा है, किसान सड़क पर आता है तो खालिस्तानी बताया जा रहा है, मंदिर में जा रहे हैं तो मारा पीटा जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए ये जो गृह मंत्री का इस तरह का स्टेटमेंट, देश का गद्दार, मैं आपको तो इससे बड़ा नफरती व्यक्ति मैंने धरती पर नहीं देखा है। मैं तो कहता हूँ 10 मिनट के लिए नमाज होती है, 10 मिनट। नहीं, मैं समझ गया। आप सवाल देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, नमाज अदा करने वालों के साथ भी और मैं नमाज का विरोध करने वालों को बताना चाहता हूँ कि भले देखिए, ये जितना मर्जी मॉब लिंचिंग करेंगे, इनके बाप की ताकत देश से दुनिया से इस्लाम मिटाने की नहीं है, ना मुसलमानों को मिटाने की, ना मुसलमानों को हटाने की, ना नमाज रुकवाने की है। मैं आपके इस बात से कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि इनके पास अब कुछ पाने खोने के लिए नहीं है, ये जानबूझ करके ये नफरत फैलाने का षड्यंत्र है। क्या गृह मंत्री को शोभा देता है? वो कह रहा है कि साहब गाड़ी इसलिए रुक गई क्योंकि शुक्रवार है। और शुक्रवार है क्या हुआ? अच्छा, लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो जुम्मे की नमाज का विरोध करने का षड्यंत्र। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, ये सारा खेल बता दूँ क्या है। 3000 किलो जो हेरोइन पकड़ी गई, 2 खरब 10 अरब रुपए की, उसी हेरोइन के कारण प्रधानमंत्री बिन बुलाए अमेरिका जाता है। और मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश में राजा मीर भोज की जाति गुर्जर पर योगी आदित्यनाथ कालिख पुतवाता है, कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कराया जाता है। और मैं कहना चाहता हूं, उसी की कड़ी में है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आर्यन खान को गिरफ्तार किया जाता है और 3 अक्टूबर को किसानों का नरसंहार होता है। और अब गृह मंत्री कहीं 16 साल की लड़की गहने वाली दिखने वाले बताता है और कहीं शुक्रवार की नमाज का विरोध करने के लिए उतर जाता है। ये सारा का सारा, और कहीं देखिए आपके सामने है अभी हमारा त्रिपुरा की मैं जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ मस्जिदों पर और मुसलमानों की संपत्तियों पर हमला कराया जाता है। ये षड्यंत्र है। 3000 किलो हेरोइन, 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन जो तालिबान से मंगाई गई है, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। पर घर घर ये बात जा चुकी है कि तालिबानियों के आपने त्रिपुरा का जो बात छिड़ी है, तो मैं एक बात कह दूं, ये कहाँ का इंसाफ है कि देश से बाहर अगर हिंदुओं पे जिस तरह ये बता रहे हैं कि त्रिपुरा का जो है वो एक्शन का रिएक्शन है, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि देश से बाहर अगर हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो उसका बदला देश के मुसलमानों से लिया जाए? कोई रिएक्शन नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 16 सितंबर को भारत में हेरोइन पकड़ी जाती है, किसी अखबार में नहीं आता है। 16 सितंबर को ही आतंकवादी कई लंबे अरसे बाद, जबकि भारत में कहना चाहता हूँ
19 जनवरी 1990 को आतंकवादियों ने कश्मीर खाली करने के लिए कहा था, तब मक्खनलाल बिंद्रू की दवा की दुकान चल रही थी, उन्होंने बंद नहीं की थी। और आपको बताता हूं, धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, जब भाजपा की सरकार बनती है, 1990 में भाजपा गठबंधन की सरकार थी जब कश्मीर खाली कराया जाता है, और आज भी भाजपा की सरकार जब मक्खनलाल बिंद्रू को मरवाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, और फिर मक्खनलाल बिंद्रू का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो जो हमला होता है 5 अक्टूबर का, 12-13 अक्टूबर तक लगातार आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है, और जैसे मुठभेड़ खत्म होती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग के जो सिंडिकेट्स हैं हेरोइन के, उनका योजना थी, और फिर बांग्लादेश में जानबूझ करके पूजा के पंडाल में कुरान शरीफ रखवा कर दंगा कराया जाता है, और जब तक वो दंगाई पकड़ के जेल में नहीं चलाते तब तक मामला शांत रहता है। और जब वो मामला, अब बताइए कितनी विचित्र स्थिति है, बांग्लादेश में जिस मुसलमान ने पंडाल में, पूजा के पंडाल में कुरान रखी थी, उसे गिरफ्तार किया गया है। और जो आपने सवाल किया, मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज से 1000 साल से ज़्यादा हो गया, छुआछूत के कारण जिन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया, अभी गुजरात में पीटे गए ना दलितों को। और सुनो, एक मिनट, 1000 के विरोधियों को कोई सजा नहीं मिली। आ रहा हूँ, 1000 साल बाद ये चड्डी गिरोह पैदा होता है, और वो पकड़ रहा है मुसलमानों को कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस्लाम क्यों अपनाया था। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से ये गुंडे त्रिपुरा में हमला करते हैं मस्जिद पर और मुसलमानों की संपत्ति पर, कि बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए दुख और अफसोस की बात है कि हमारे देश में, लेकिन दुनिया में, मैं कहना चाहता हूँ, कुवैत की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया, भारत के RSS के आतंकी संगठन को आतंकी बताया, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में बहुत बड़ी छप रही है, दुनिया में बहुत छिछालेदारी हो रही है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, जिस देश का मूर्ख आदमी प्रधानमंत्री गले पड़ने वाला हो, जब त्रिपुरा जल रहा था विदेश भाग जाता हो, और भारत का गृह मंत्री वहां जाने की बजाय 16 साल की बेटी और गहने देख करके रात को दिखती है स्कूटी पर, ये मंच में बताने लग जाता हो, तो फिर कौन अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आती है, तो यहाँ के मीडिया में एक हलचल सी मच जाती है कि देखो तालिबान की सरकार बन गई, अब जो है विश्व का नाश होगा, ये है वो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने ही देश में त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती होती है। और सवाल है, हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और तालिबान में अफगानिस्तान तालिबान की सरकार थी 1999 में। दिसंबर का मैं जिक्र कर रहा हूँ मेरे देशवासियों, कितना तालमेल है। मैंने कहा था आतंकवादी RSS संघ परिवार के, भाजपा के यार हैं, मतलब इनके इच्छाधारी नाग हैं, तालिबानियों से भी इनके संबंध है। 1990 में मसूद अजहर और उसके साथ 2 आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत की जेल में जो बंद थे, उन्हें कंधार से पाकिस्तान पहुंचाने का काम की है। और 2021 में वहां तालिबान की सरकार, यहाँ भाजपा की सरकार है, और मुद्रा पोर्ट पर 3000 किलो 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन मंगाई जाती है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, आतंकवाद का ही मैंने कहा, 1990 में भाजपा गठबंधन की सरकार में कश्मीर खाली कराया जाता है, और 2021 में भाजपा की सरकार के राज में मक्खनलाल बिंद्रू की भी हत्या कराई जाती है। इनके तालिबान के साथ भी संबंध है, और इनके आतंकवाद के साथ भी संबंध है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस बात को आपको हमको समझना चाहिए। और ठीक जो तालिबानी हरकतें हैं, उससे कम हरकतें इनके RSS के गुंडों की नहीं है जो इन्होंने त्रिपुरा में की है। और जैसे कई जगह मैंने कहा, अभी छत्तीसगढ़ में एक जगह मैं देखा था, वीडियो वायरल हो रहा है कि वो चर्च में प्रार्थना का विरोध कर रहे हैं। अंदर क्यों करते हो, और सड़क में करते हैं मुसलमान नाबाजादा, तो उसके विरोध में गृह मंत्री उतरता है। ये मानसिकता का मामला है, हमारे देश को समझ आ गया। आपको समझ आया? अब तक सजा नहीं मिली, आपको नहीं मिले, इनके राज में नहीं मिलेगी। अरे सजा मिलती तो अमित शाह 2002 के गुजरात दंगों में जब इंसानों को जिंदा जलाया गया, कोख में कत्ल कराया गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाशों को ठिकाने लगाया गया। मैं कहना चाहता हूँ, उसके लिए जनता कमीशन में 2 जज थे, जस्टिस अय्यर, जस्टिस सामंत, और दोनों ने क्या किया, दोनों ने यह कहा था कि इन्हें कभी बड़े ओहदे पर मत भेजना। आज दुर्भाग्य है कि जिसके लिए सामंत जी ने, अय्यर जी ने यह कहा था, एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के ओहदे पर है, उनके राज में सजा की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता सजा देगी। जिस तरीके से सुपड़ा सांप गंगा के उद्गम स्थल हिमाचल में हुआ, और जिस तरीके से समुद्र में संगम के पश्चिम बंगाल में हुआ है सुपड़ा सांप, ऐसा देश में होने वाला, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ।